परवाह देश के दूसरे हिस्से में बात चीन की, जिसे साजिश की लत लग चुकी है। भारत के खिलाफ चीन के षड्यंत्र और विस्तारवादी प्लान का नया अड्डा म्यांमार है, जहां शी जिनपिंग ने अपनी प्राइवेट आर्मी तैनात कर दी है। दावा तो इस आर्मी से म्यांमार में अपने कारोबारी ठिकानों की हिफाजत करना है, लेकिन क्या इसके पीछे असल मकसद भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ना तो नहीं है? आइए देखते हैं। कि हमारे पड़ोस में कितने गांव बस गए हैं, न जाने कितना वहां पर गांव की तरह घर बसा दिए गए हैं। And what steps are being taken to stop this drug entering from India from Myanmar? Our position regarding our borders is very clear. Because of the very disturbed conditions in Myanmar, we have had to review the open regime policy which has historically been there. म्यांमार गृह युद्ध की आग में जल रहा है और चीन इस पर साजिश की रोटी सेकने में जुट गया है। भारत के इस पड़ोस में सैन्य तानाशाही विद्रोहियों के आगे दिन ब दिन कमजोर पड़ती जा रही है। यह बात आपने शायद सुनी होगी। म्यांमार के विरोही अराकान आर्मी की बढ़ती ताकत की तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, लेकिन इन सब के बीच चीन कैसे इन देशों में अपनी पैठ या यूं कहे कि घुसपैठ बढ़ाने में जुटा है, इस पर अब तक की सबसे बड़ी खबर और खुलासा आज हम आपको दिखाने वाले हैं। खबर है कि चीन ने म्यांमार में अपनी प्राइवेट आर्मी तैनात कर दी है। खबर इसके आगे बढ़ चुकी है और चीन की कम्युनिस्ट सरकार म्यांमार की सैन्य हुकूमत के साथ मिलकर एक साझी निजी सेना भी बनाने जा रही है। जाहिर है ये खबर भारत की चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि म्यांमार वो देश है जिससे हमारी 1643 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। जिस देश से हमारे 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सरहद साझा करते हैं, वहां चीन की सबसे नई साजिश बेहद चौंकाने और सावधान करने वाली है। खबर है कि चीन ने म्यांमार में प्राइवेट आर्मी की 4 कंपनियां तैनात की हैं। इन टुकड़ियों में हथियारबंद चीनी नागरिक भी शामिल हैं, जो कहने को तो अपने देश के आर्थिक और सामरिक हितों की हिफाजत में जुटे हैं, लेकिन अब चीन के निजी सेना के जवानों के म्यांमार के गृह युद्ध में भी शामिल होने का अंदेशा है, और अगर ऐसा हुआ तो अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसे में प्रत्यक्ष तो नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से ही भारत की संसद में भी म्यांमार समेत तमाम पड़ोसी देशों से पैदा खतरों पर चिंता जताई जा रही है। Nepal has printed on their currency showing Indian territories, and what steps are being taken to stop this drug entering from India from Myanmar? And we have committed $10 billion to the development of Bangladesh. What steps is this government taking to ensure that the Hindus in Bangladesh are protected and temples are protected? And what steps is this government taking to stop this dumping of fabrics from Bangladesh, which is destroying the powerloom industry in India? कहने को सवाल का सरोकार नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश तीनों पड़ोसी मुल्कों से जुड़ा है, लेकिन जवाब में हमारे विदेश मंत्री ने जो कहा उसे सुनना और उसके मायने समझना बेहद जरूरी है। Our position regarding our borders is very clear. So I think if there is any expectation in any of our neighbors that by doing something it would get India to change its position, I think they should be very clear that is not the case. I'm sure the entire House agrees with me in that regard. With regard to Myanmar, sir, because of the very disturbed conditions in Myanmar, we have had to review the open regime policy which has historically been there, but we are sensitive to the requirement of the border communities, so it is something which we are working on, and part of the challenge is that there is very little government authority on the other side of the border. So most of what we have to do ourselves.
But definitely there is today a much greater presence there to secure our borders and to monitor the movement of people across the borders. यकीनन म्यांमार की हालत बद से बदतर होती जा रही है। वहाँ कई इलाकों में विद्रोही सत्ता कायम हो चुकी है। वहाँ हालात अराजक हो चुके हैं, जिसका फायदा उठाने में जुटे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। यानी म्यांमार में चीन की परियोजनाओं वाले कई इलाकों में विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। ऐसे में अपने निवेश को बचाने के खातिर जिनपिंग ने प्राइवेट आर्मी का पैंतरा चला है, जो दिखाने के लिए म्यांमार चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा करेगी, जिसमें रेलवे और तेल गैस पाइपलाइन जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। ये आर्थिक गलियारा चीन के यूनान प्रांत में कुनमिंग को म्यांमार के पश्चिमी तट पर रखाइन राज्य के क्वेक फ्यू से जोड़ता है। चीन रखाइन में एक बंदरगाह भी बना रहा है, लेकिन अब रखाइन में विद्रोही अराकान आर्मी ने म्यांमार सेना को खदेड़कर अपनी सत्ता कायम कर ली है। ऐसे में चीन के सामने अपने इस प्रोजेक्ट को अराकान आर्मी से बचाने की चुनौती है। चीन की मुसीबत सगाइंग क्षेत्र में भी बढ़ चुकी है, जहां म्यांमार के विद्रोही गुट ने उसके निकेल प्रॉक्सी प्लांट पर कब्जा कर लिया है। और तो और मांडले क्षेत्र में चीनी निवेश वाली सीमेंट फैक्ट्री पर भी म्यांमार के विद्रोही गुट का कब्जा हो चुका है। ऐसे में अब म्यांमार के विद्रोहियों से अपनी परियोजनाओं को बचाने के लिए चीन ने यहाँ प्राइवेट आर्मी उतार दी है, जो भारत के लिए किसी खतरे की घंटी की तरह है। चाइना एक बार जहां पैर जमाता है वो बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ इसमें पड़ोसी देश होने के नाते हमारी चिंता और बढ़ जाती है। भारत के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि म्यांमार आर्मी और चाइनीज की ये जो प्राइवेट फोर्स है, दोनों मिलकर एक तरीके की कोठरी बन जाएगी एंटी इंडिया, जो इंडिया के लिए ठीक नहीं है। लद्दाख में चीन और भारत के बीच तनाव खत्म होने के कगार पर है, लेकिन इस पड़ोसी पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि चीन को दगाबाजी की पुरानी बीमारी है, जिसे लेकर देश की संसद में भी आवाज उठ रही है। जिस देश की सीमाओं की सुरक्षा में जहां पर समय समय पर सेंध लगती हो, और हमारे माननीय मंत्री जी बेहतर जानते होंगे कि कई जगह पर हमारी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। हमारे संसदीय मंत्री राज्य अरुणाचल प्रदेश में चीन के बिल्कुल बगल में रहते हैं। अध्यक्ष महोदय ये जानते होंगे कि हमारे पड़ोस में कितने गांव बस गए हैं, न जाने कितना वहां पर गांव की तरह घर बसा दिए गए हैं। ये सच है कि चीन सीमा पार से ऐसी साजिशें रचता रहता है, लेकिन अब म्यांमार में वो चल रही है जो भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर का जरिया बन सकती है, क्योंकि चीन की प्राइवेट आर्मी म्यांमार में अपनी पूंजी बचाने के लिए भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को भी भड़काने की कोशिश कर सकती है। म्यांमार में 2021 के तख्ता पलट के बाद वहां की सैन्य सरकार के मुखिया मिंग ऑंग लाइंग बेहद कमजोर हो चुके हैं। विद्रोही सेना देश की आर्मी पर हावी है। ऐसे में मुमकिन है कि म्यांमार की सैन्य सरकार ने अपनी सत्ता बचाने के लिए ही चीन को प्राइवेट आर्मी तैनात करने की मंजूरी दी हो, लेकिन चीन की फितरत दुनिया जानती है, वो अपने निजी स्वार्थ में किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में वो सीरिया में रूस समर्थक असद सरकार के तख्ता पलट से सबक लेकर म्यांमार में प्राइवेट आर्मी की आड़ में अपनी सरकारी सेना पीएलए भी उतार सकती है। एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ये कि चीन ने जिस तरीके से म्यांमार में अपनी प्राइवेट आर्मी अपने असेट्स के लिए, चाहे कहा जाए एक्सक्यूज वो रहेगा कि उनके अपने हितों के लिए उसको डिप्लॉय किया गया है। चाइना की आर्मी, चाहे वो प्राइवेट ही कह लीजिए, आई एम वेरी श्योर कि वो कमांड करी जाएगी रेगुलर फोर्सेस द्वारा, डायरेक्ट करी जाएगी रेगुलर फोर्सेस द्वारा। बट अपने आप में इंडिया म्यांमार के बायलैटरल रिलेशन में स्ट्रेन्स आएंगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश में गृह युद्ध के बाद तख्ता पलट हो चुका है, और अब म्यांमार में भी ऐसा हुआ। विद्रोहियों के हाथ में उस देश की कमान आई तो यकीन मानिए उसका नुकसान भारत को भी उठाना पड़ेगा। वैसे ही म्यांमार की सैन्य तानाशाही में वहां के रोहिंग्या समुदाय का पलायन और सीमा पार से नशे का कारोबार भारत के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। प्राइवेट आर्मी के खेल में चीन नया खिलाड़ी है। उससे पहले अमेरिका और रूस इसके महारथी रहे हैं।
ऐसे में सवाल यह है कि सुपर पावर की रेस में नंबर 1 बनने के लिए चीन प्राइवेट आर्मी के खेल में उतरा है या फिर उसका मकसद कुछ और ही है। आइए देखते हैं। शी जिनपिंग का मकसद रूस और अमेरिका से आगे निकलना है। ऐसे में अब वो भी निजी सेना के जरिए प्रॉक्सी वार में शामिल होना चाहते हैं। बताया जाता है कि चीन इस खेल में वैसे तो 2009 में ही उतर गया था, लेकिन पूरे 15 साल बाद अब जाकर म्यांमार में चीन की प्राइवेट आर्मी दुनिया के सामने आई है, जो दावे के मुताबिक म्यांमार में चीन की परियोजनाओं को विद्रोहियों से बचाने की जंग लड़ेगी। लेकिन जानकारों के मुताबिक इसके जरिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार अपने प्रतिद्वंदियों से पर्दे के पीछे वाली लड़ाई भी लड़ सकती है। हर देश के पास अपनी सेना होती है, लेकिन ये प्राइवेट आर्मी क्या बला है, तो इसको समझने से पहले आपको हाल ही के दिनों में इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग का मंजर देखना होगा। हिजबुल्लाह लेबनान का एक चरमपंथी सियासी संगठन है जिस पर ईरान का हाथ है, क्योंकि हिजबुल्लाह को हथियार से लेकर पैसे तक ईरान ही मुहैया कराता रहा है। गाजा की जंग में इजराइल से मुकाबला कर रहे हमास के लड़ाके भी ईरान प्रायोजित ही माने जाते हैं। तो यमन का विद्रोही गुट हूती भी ईरान के दिमाग की ही उपज माना जाता है। यूक्रेन युद्ध में रूस की वैगनर आर्मी भी खूब सुर्खियों में थी। आखिरी वजह तो उसके प्रमुख येवगेनी प्रागोजिन की बगावत और हवाई जहाज में उनकी मौत थी। लेकिन इससे पहले वैगनर आर्मी ने यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस के कब्जे में बड़ी भूमिका निभाई। रूस ने वैगनर आर्मी के लड़ाकों को अफ्रीका और मध्य पूर्व के कई देशों में तैनात किया था। अमेरिकी संस्था द वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक दुनिया में करीब 10 देशों में प्राइवेट मिलिट्री कंपनियां हैं। इनमें से ज्यादातर वो देश हैं जिन्हें सुपर पावर समझा जा सकता है, मसलन अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। ज्यादातर देशों ने फौज से या खुफिया एजेंसी से रिटायर अधिकारियों की प्राइवेट आर्मी बनाई है। ये मोटी रकम लेकर अमीर लोगों, खतरनाक हालत में काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों और तानाशाहों को सुरक्षा देती है। ऐसा कर ये निजी सेनाएं अरबों डॉलर का धंधा करती हैं। प्राइवेट आर्मी की सेवाएं पूरी दुनिया में बिकती हैं। ये उन जगहों पर भी काम करती हैं जहां रेगुलर आर्मी काम नहीं करती। लॉस एंजलिस टाइम के मुताबिक प्राइवेट आर्मी का सबसे बड़ा इस्तेमाल साल 2007 में अमेरिका ने इराक युद्ध के दौरान किया था, जब प्राइवेट आर्मी कॉन्ट्रैक्टर्स ने 1,80,000 से ज्यादा लोगों को अमेरिकी सरकार के समर्थन में लड़ने के लिए वहां भेजा था, जबकि अमेरिका के 1,60,000 सैनिक ही मोर्चे पर तैनात थे। ऐसी ज्यादातर आर्मी अपने मूल देश में किसी बिजनेस कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होती हैं। वो जहां भी ऑपरेशन करती है वहां जमकर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, लेकिन किसी न किसी तरह से वो बेदाग छूट जाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इनके लिए नैतिकता, नियम, उसूल कुछ काम नहीं करता। इनका ईमान सिर्फ पैसा और अपने आका के इशारे पे साजिशों को अंजाम देना होता है। अमेरिका के पास करीब 5 प्राइवेट आर्मी ग्रुप हैं। इन ग्रुप में 83,000 से ज्यादा लड़ाके हैं। इनमें सबसे खतरनाक ग्रुप है ब्लैक वाटर। ऐसा माना जाता है कि तकनीक के मामले में यह दुनिया की सबसे एडवांस प्राइवेट आर्मी है। इनके पास अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट, टैंक्स, आर्टिलरी और यूएवी जैसे घातक हथियार हैं। रूस की वैगनर आर्मी की कहानी आप देख चुके हैं, जिसमें करीब 25,000 लड़ाके माने जाते हैं। ब्रिटेन के पास भी एरिनी इंटरनेशनल जैसी प्राइवेट आर्मी है, जिसमें करीब 16,000 जवान हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्राइवेट आर्मी यूनिटी रिसोर्स ग्रुप बेहद प्रोफेशनल तौर पे काम करती है। इस ग्रुप के पास दुनिया भर में 1200 जवानों का स्टाफ है। जबकि चीन ने भी हांगकांग में फ्रंटियर सर्विस ग्रुप के तौर पर प्राइवेट आर्मी शुरू की थी, जिसका मकसद दुनिया भर में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा करना था। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भी प्राइवेट आर्मी के गठन का प्लान बनाया है, जो पाकिस्तान में चीन के अधिकारियों की हिफाजत करेगी, क्योंकि 2021 से अब तक पाकिस्तान में चीन के अधिकारियों पर 14 हमले हो चुके हैं। इनमें 20 चीनी नागरिक मारे गए। ऐसे में अब यहाँ भी चीन प्राइवेट आर्मी वाला दांव चल सकता है, जिसका मकसद सिर्फ पाकिस्तानी विद्रोहियों से अपने नागरिकों को बचाना नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम देना भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।